आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं मृदुल शर्मा क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। इससे एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मैंने फॉर्मूले आपको बोर्ड पर जो है वो समझाए थे और अच्छे से लिखवाए थे। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिख दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज बात करते हैं आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th का है। तो चैप्टर नंबर 11 इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये मेरे पास एक पानी का जग है, इसमें कितना पानी आ सकता है टोटल, है ना, इसमें कितना पानी आ सकता है, ये आपका कहलाता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसको इसकी लेबलिंग करनी है, इसकी क्या करनी है, लेबलिंग करनी है, इसके चारों ओर क्या करना है, नाम लिखवाना है। या मान लीजिए इसका जो ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये इसका क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। इस तरीके से हम लोग और बात करते हैं। जैसे देखो ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड पर अगर मैं बात करूं, इसी क्यूबॉइड का यूज लेके मैंने समझाया था। तो देखो क्यूबॉइड में अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड में ये जहां जहां पर ये कागज लगा हुआ है ना, ये इसका क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया, एक तरीके से सरफेस एरिया, है ना। और अगर इसके अंदर जो भरा हुआ है पानी, मिट्टी या कोई भी अदर सब्सटेंस जो स्टफ्ड होता है इसके अंदर, वो कहलाता है इसका वॉल्यूम कहलाता है। इसके अंदर अगर कोई चीज भरी हुई है तो ठीक है। जो वॉल्यूम जो होता है उसको हिंदी में जो है वो आयतन कहते हैं, या फिर धारिता। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता है, यानी अंदर आने की क्षमता, है ना, कैपेसिटी जिसे कहते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, तो ये होते हैं। और बाहर बाहर का अगर एरिया बात करते हैं तो वो आ जाएगा आपका सरफेस एरिया कह दो। अब उसमें भी अलग अलग पाथ होते हैं। जैसे अगर कर्व्ड पाथ का अगर एरिया पूछता है तो वहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, और जहाँ टोटल सरफेस एरिया आता है तो वहाँ पर जो है आपका टोटल में तो फिर पूरा का पूरा ही कवर हो जाता है, हर एक उसकी पार्ट कवर हो जाता है। अगर जैसे कि जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है, वो हमारी जो पूरी की पूरी जो मेजर करती है वो करती है कोन के ऊपर। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो इस चैप्टर को समझने के लिए देखो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर कौन सी चीज, कौन सा एरिया, कौन सा वॉल्यूम कब कहाँ क्या काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर मैं बात करूं कि एक टेंट अगर बनेगा, तो टेंट जब बनता है और जब एक कोनिकल टेंट जब एक लगता है, तो कोनिकल टेंट जब लगता है तो वहां पर हमेशा एक कर्व्ड सरफेस एरिया ही आएगा, वहां टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। ये मान लो, या फिर मान लो एक सड़क के किनारे लगे हुए बैरिकेड, अगर बैरिकेड लगेंगे तो वो पेंट हमेशा बाहर बाहर से होंगे, कर्व्ड पाथ से होंगे। टोटल मतलब उसका सर्कुलर पार्ट पर पेंट नहीं होता है, नीचे की तरफ जिसके बल पे वो रखे जाते हैं वहां पर कभी भी पेंट नहीं होता है ना। एक ही हो गया। एक ही होता है जैसे मान लीजिए अगर जादूगर की या किसी जोकर की कोई कैप है ना, या फिर मान लो बर्थडे पार्टी की कैप होती है, उस कैप को मान लो एक रेक्टेंगुलर एक पेपर था, उसको मैंने फोल्ड करके एक कोनिकल कैप बना ली। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ग्रीन कलर या अलग रंगीन पेपर से जो है उसको रैप किया जाता है, तो वो जो जिस पार्ट पर वो रैप होता है वो उसका कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। CURVED, कर्व्ड हिंदी में बोलते हैं वक्रीय, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर उसका सर्कुलर पार्ट को भी अगर मैं ढक दूं, जैसे मान लो जो सर्कुलर पार्ट जो होता है अगर मैं उसको भी ढक दूं, तो वो वैसे तो रियलिटी में तो कभी भी वो ढका नहीं होता, क्योंकि वो वहां पर कोई भी चीज नहीं होती है, जब भी हमारा सिर उसके अंदर आ जाता है ना, वहां पर कोई भी चीज नहीं होती है। तो वहां पर कोई भी चीज नहीं आएगी तो वो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर एक जोकर की कैप या कोई जादूगर की, मैजिशियन की कोई कैप हो, या कोई बर्थडे पार्टी की कोई कैप हो, यानी किसी भी प्रकार की अगर कोई कैप होती है, कोनिकल टेंट भी हो सकता है, तो वहां पर कभी भी सर्कुलर पार्ट का एरिया नहीं आता है, वहां पे हमेशा टोटल सरफेस एरिया आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने, जैसा कि मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हीरोन्स फॉर्मूला में हमको जब किसी चीज की रेट दी हुई है तो हमेशा याद रखो, जब कभी ज्यादा की देखे अगर कम की पूछता है तो हमेशा वहां पर डिवाइड दे देते हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 5 पेन 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का हुआ, तो आपने 5 का 10 में डिवाइड दे दिया, तो आपने बताया सर 2 रुपए का। यानी ज्यादा की देखे कम की, 5 की देखे मैं 1 की पूछ रहा था, तो ज्यादा की देखे अगर कम की पूछता है तो वहां दिया जाता है डिवाइड। और मान लो मैं आपको कहूं कि एक पेन अगर 5 रुपए का, तो 5 पेन कितने के, तो आप बोलोगे सर 5 5 25, 25 रुपए के पेन हो गए। यानी कहने का मतलब
कम की देके ज्यादा की पूछता है तो वहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैंने यहाँ कम का दिया यानी 1 के बारे में दिया, और 5 यानी ज्यादा के बारे में पूछ लिया तो वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद में आपका ये कौन का, अच्छा एक आपका स्टिचिंग मार्जिन क्या होता है, ये इस पर बेस्ड, क्योंकि देखो थ्योरी अगर एक बार में इसके कॉन्सेप्ट अगर आप ये समझ लोगे ना, अगर ये पार्ट अगर आपसे रह रहा हो तो इसको एक बार फिर से काट के इसको देख लेना अच्छे से, लेकिन देखना इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको अच्छे से एक बार शुरुआत में इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, फिर आप क्वेश्चन तो फटाफट फटाफट करते चले जाओगे। कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं होती है, 9th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी चीज नहीं, कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे, लेकिन मेन बात है कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कौन सी चीज कब कहां क्यों अप्लाई होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि मान लो अगर स्टिचिंग मार्जिन की मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी एक, अगर मैं हैंकी की बात करूं, एक हैंकी मान लो एक, या मान लो अगर मैं बुक से ही बात करूं तो मान लो जैसे एक टारपोलिन है, उस टारपोलिन से मान लीजिए मैंने एक कोन बनाया, कोनिकल टेंट बना दिया टारपोलिन से, तो टारपोलिन से कोनिकल टेंट अगर मैं बनाऊंगा तो इसका कुछ पार्ट इसमें, मतलब जैसे मान लो इसके इतने से पार्ट से मान लो वो बन गया, इसके इतने से पार्ट से वो बन गया, तो बन गया तो यहाँ पर ये बन गया। अब ये जो है, ये अगर मान लो मैं लेंथ के रेस्पेक्ट में मानूं तो मान लो ये कुछ इस तरीके से हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो है यहाँ पर भी ये स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दिया और यहाँ पर भी स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दिया, दोनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा मुझे, तभी तो कोई चीज स्ट्रेच हो सकती है, या तो वो मुझे लेंथ के रेस्पेक्ट में छोड़ना पड़ेगा या फिर ब्रेथ के रेस्पेक्ट में छोड़ना पड़ेगा, यानी मुझे एक स्टिचिंग मार्जिन वहां छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा याद रखो कि इसका जो एरिया होगा वो दिस और प्लस स्टिचिंग मार्जिन के इक्वल होगा। स्टिचिंग मार्जिन 1 सेंटीमीटर में एक कपड़े की एक लेंथ हो सकती है, तो वो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पता है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कुछ खास रह नहीं जाता। एक आपको स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। स्लैंट हाइट क्या होती है, देखो कोन में जो होता है वो 2 तरीके की हाइट होती है हमेशा। एक कोन के सेंटर से अगर जैसे मान लो मंदिर के अंदर में गया और ऊपर के ऊपर अगर गुंबद को देखूं तो वो वाली जो हाइट कहलाएगी वो कहलाएगी उसकी नॉर्मल ओनली हाइट, सिर्फ हाइट कहलाएगी वो। और एक होती है बाहर की, जैसे मंदिर के आप जब बाहर से किसी गुंबद को देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, मंदिर के बाहर की जो गुंबद होती है। तो ये वाली जो होती है, ये वाली जो हाइट होती है, जहां पर जैसे देवी देवताओं की अपने यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई होती है, या मान लो पेंट बाहर जो होता है, जनरली पेंट तो होता ही है ना, तो जो पेंट लगा होता है वो कहलाता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी हाँ वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और ऐसी हाइट को कहा जाता है स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें आराम से एक बार में समझ में आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग इस पर बात करते हैं। देखो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, 1 मिनट में देख लो। अब देखो हम लोग बात करते हैं, तो ये कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, देखो तो बेसिकली हम ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो एक्सरसाइज 11.1 है ये बेसिकली कोन के ऊपर ही बेस्ड है, कोन। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में ये आपको कह रहा है इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो डायमीटर जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो 10.5 अपॉन 2 पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 5 4 जा 20 और ये 21 बार कट गया, तो r इज इक्वल टू 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्लैंट हाइट हो गई। अब हम यहाँ बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो सिंस करके वो होता है बेटा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल।
पाई इक्वल टू, जब तक आपको कुछ कहे नहीं, जैसे मान लो अक्सर पाई की वैल्यू जब कब कुछ नहीं कहता तो आपको 22.7 रखनी है, और अगर कुछ कह दे जैसे 3.14 अक्सर कह देता है तो आपको वहां पर 3.14 ही रखना है, ठीक है। अब देखो 22.7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो है वो है 21/4 और स्लैंट हाइट जो है वो है 10। तो देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 1 जा 4, नहीं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये 11 बार कट गया। तो देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 1 जा 15 की 5, कैरी में 1, 15 1 जा 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका सी एस ए आ गया, क्या आ गया सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बरकरार रहिए आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है हमें, स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, 21 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। तो डायमीटर अगर 24 है मीटर है तो रेडियस कितनी हो गई 24/2, कट के कितना हो गया 12 मीटर, ठीक है। तो ये यहां पर हम डायग्राम में भी इसको मेंशन कर देते हैं। तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 12 मीटर, r इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट जो है वो हमारी कितनी आ गई 21 मीटर, 21 मीटर, है ना। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द इट्स बेस इज 24 मीटर। अब देखो सी एस ऑफ कोन हमें पता करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसे हम क्या कहते हैं टी एस ए, क्या कहते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसमें ये सर्कुलर पार्ट ऐड हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में आ गया एल प्लस आर। देखो इसमें वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी हो गई 12, लेंथ प्लस वो स्लैंट हाइट प्लस रेडियस, स्लैंट हाइट कितनी है 21 और रेडियस कितनी है हमारी 12। देखो इसको क्या करना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये 12 और 1 13, 13 और 20 33। टी एस ए जो होता है वो देखो वो क्या आ गया आपका, अब आपको 22 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 22 3 जा 66 की 6, कैरी में 6, 22 3 जा 66, 66 और 6 72 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में कितना आ गया 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1244.57, 1244.57 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में हम ज्यादा नहीं, हमारा मेन यहाँ उद्देश्य है कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको ये वो क्वेश्चन है जो आपको एकदम मक्खन बना के देता है, एकदम इजीली गोइंग क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला मिला हुआ आंसर है, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपके आराम से इसमें क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आपको दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर देना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो थर्ड नंबर का अब हमारा क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है आपको 308 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्लैंट हाइट हो गई 14, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। रेडियस ऑफ इट्स बेस, एक तो रेडियस फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता करना है। तो ये हो गई आपकी
ठीक है, तो ये आपका कोन हो गया। अब देखो इधर स्लैंट हाइट हमें 14 दे रखी है, तो L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस हमें पता नहीं है, तो पहले R ही कह देंगे, यहाँ पे R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो अब जो हमें दिया हुआ क्या है, ये CSA दिया हुआ है, तो CSA ऑफ कोन क्या है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ कोन की वैल्यू आप जानते हो पाई आर एल होती है, और वो क्या है 308। तो देखो पाई आर एल में यहाँ पर आप अगर रेडियस हमें पता नहीं है, तो रेडियस इक्वल टू वैल्यू निकालोगे 308 अपॉन पाई की वैल्यू रखोगे 22 अपॉन में जो 7 है वो ऊपर चल जाएगा, और स्लैंट हाइट जो है वो उसकी वैल्यू हो गई 14, हो गई 14। देखो 22 को इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 22 1 जा 22, 8 बचा 88, 22 4 जा 88, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये अपॉन में जो 2 है वो यहाँ लिख दो फर्स्ट स्टेप में, तो ये कट गया। तो ये हो गया आपका CSA, सॉरी CSA नहीं होगा, ये रेडियस चल रही है हमारी। तो रेडियस इक्वल टू जो आया वो हमारे इक्वल टू आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई हमारी, है ना। अब हमसे यार क्या पूछ रहे हैं TSA। तो TSA जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। तो पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस जो है वो हमने निकाली यहाँ से 7, स्लैंट हाइट 14 और प्लस का 7, 7 से 7 गया 22 मल्टीप्लाई बाय 21, 22 1 जा 22 की 2 कैरी में 2, 22 2 जा 44, 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया है। एरिया अगर कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, हमेशा यूनिट का स्क्वायर कर देना है आपको। यूनिट का क्या कर दोगे स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उस तरीके ठीक है, डन है ना। उसके बाद में अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर बात करते हैं, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन है इसके, अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया देन फिर आप इसको भूल नहीं पाओगे आराम से। आपको जब कभी आप आगे कभी और भी आगे तैयारी करोगे तो आप कभी उसमें भूल नहीं पाओगे। आप चाहे आप गवर्नमेंट कंपटीशन के एग्जाम्स दो, चाहे आप आगे और कोई एग्जाम दो, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, भूल नहीं पाओगे आप, इतना पता है मुझे। देखो अब ये कह रहा है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। कोनिकल टेंट, तो ये कोनिकल टेंट हो गया, इज 10 मीटर हाई, एच इक्वल टू कितना है 10 मीटर हाई, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, 24 मीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस कितनी है 24 मीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट और कॉस्ट निकालना है। तो देखो हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू L इक्वल टू L नहीं H दिया हुआ है आपको, H इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। रेडियस आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 24 मीटर। एक तो स्लैंट हाइट आपको निकालना है, लिख दो इसको स्लैंट हाइट निकालना है एक तो, और एक कॉस्ट ऑफ कैनवास अगर रेट आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर की रेट आपको दे रखी है 70 रुपीज। कितनी दे रखी है 70 रुपीज। यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ कैनवास इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 70 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज है ना। अब देखो इसका कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। सबसे पहले स्लैंट हाइट, सिंस आप जानते हो ये बात, नहीं जानते तो आप जान गए होंगे कि स्लैंट हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर और H स्क्वायर, R का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और H का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576 और 10 का स्क्वायर होगा 100।
इसका रूट होता है 676 और इसका रूट होता है 26। क्या आ गया, ये मीटर में आ गया, और ये क्या है, स्लैंट हाइट है। क्लियर, पक्का। अब देखो, अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम एक बात जानते हैं कि इस वाली बात से 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो इतनी है, लेकिन पहले तो हमें एरिया पता करना पड़ेगा। अब ये क्या है, कोनिकल टेंट। मैंने आपको अभी अभी वीडियो की जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो कोनिकल टेंट जो होता है वो हमेशा उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया यूज में आता है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो 22/7। रेडियस जो होता है वो कितनी होती है हमारी, 24, और स्लैंट हाइट जो होता है वो होता है 26। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आगे, तो देखो 22 को 26 से करो। सबसे पहले तो देखो 22 6 या 132 होता है, 132 का 2 कैरी में 13, 22 2 जा 44, 44 और 13, तो 44 और 3 जोड़ो 47, आगे और जोड़ो 57। तो 57 मल्टीप्लाई बाय 24 अपनी जगह और अपॉन में 7 अपनी जगह। ये क्वांटिटी एक एरिया है, तो इसे कह दो मीटर स्क्वायर। सही है, पक्का। अब देखो, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ ये निकालना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर क्या है, निकालना है हमें, अब कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ, ये लिख दो 572 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल टू। तो इसके लिए क्या कर देंगे, 70 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे 572 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन में 7 से। 7 से 70 को काट दो तो ये आ जाएगा हमारा 10 बार आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 572 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, 572 को जब आप 24 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 24 से और 10 लगा के, तो 137,280 रुपीज आएगा। क्या, बिल्कुल रुपीज ही आएगा। इतना एरिया है ना, और 70 रुपीज के हिसाब से वो चार्ज करता है, तो 70 रुपीज का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वांटिटी आ गई। ये क्वांटिटी किस में आएगी, रुपीज के अंदर आएगी। 1,37,280 रुपीज इस तरीके से आ जाएगी। तो कोनिकल टेंट आपको पता चल गया होगा कि जब कोनिकल टेंट जो होता है उसमें इस सर्कुलर पार्ट में कभी भी कुछ भी नहीं होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो टेंट में हमेशा खाली होता है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो एकदम पूरे तरीके से उसमें एक एरिया यूज में आता है हमेशा और हमेशा। ठीक है ना, इस तरीके से अब हम लोग बात करते हैं। देखो आगे, पता नहीं इतनी रात को कौन पटाखे फोड़ रहा है, बिन मौसम के जो भी, कोई लॉजिक ही नहीं है इनके पटाखे फोड़ने का। तो खुश भी हो सकते हैं ये, दुख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनका। खुशी है तो पटाखे फोड़ लो, गम है तो पटाखे फोड़ लो, कुछ कर ही नहीं रहे, चलो टाइम पास के लिए पटाखे फोड़ लो, कुछ भी कर सकते हैं ये। चलो नेक्स्ट, अब देखो इधर, तो हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस पर बात कर ली, 5 6 7 8 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम लोग इजी गोइंग कर रहे हैं, 50% हमारा ये वाली एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं। देखो, अब ये मैंने अभी भी आपको बताया कि एक टारपोलिन जो होता है उससे अगर मान लो मेरे को एक टेंट बनाना है, क्या बनाना है, टेंट बनाना है, हाइट 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तरह तरह के स्पेशल कपड़ों से इसको साफ करना पड़ता है कभी कभी मुझे। चलो, तो ये हो गया हमारा कोनिकल टेंट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, हाइट 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर। हाइट 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर, है ना, 8 मीटर है ये। अब उसके बाद में इसको किससे बनाया गया है वो देखो,
इसको बनाया गया है एक 3 मीटर वाइड विड्थ वाली टारपोलिन से, जिसकी लेंथ एल है, एल। तो कैपिटल एल कह दो, इसे कैपिटल बी कह दो। ये क्या है? टारपोलिन। टारपोलिन है ये। क्या है? टारपोलिन। सही है ना? चलो जी। रिक्वायर्ड टू मेक टारपोलिन, पाउलिन, पी ए यू, कोई बात नहीं, हम तो त्रिपाल ही बोलते हैं भाई। अब देखो आगे, अब ये कह रहा है कि इस तरीके से अब ये अपना एरिया निकलवा रहा है। अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग है ये। देखो एक चीज़, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो एक चीज़ देखो कि इसकी, ये कह रहा है कि 3 मीटर वाइड वाला किस लेंथ का टारपोलिन लिया जाए कि उसमें हाइट 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर वाला एक कोनिकल टेंट बन जाए, और स्टिचिंग मार्जिन भी इसमें हो 0.2 नहीं 20 सेंटीमीटर का हो स्टिचिंग मार्जिन। स्टिचिंग मार्जिन जो है वो 20 सेंटीमीटर का हो। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट एल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट ऑफ 100, और ये कितना होता है 10 मीटर। मीटर 10 है, इतना छोटा तो होगा नहीं, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे इसका, अब देखो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, तो दोनों के एरियाज को एक दूसरे के क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, लेकिन 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 देखो ये वो एरिया है ना, जिससे सिर्फ ये बना है। अगर सिर्फ ये बना है तो ये उससे बना है जिससे कि टारपोलिन का वो पार्ट जिससे ये बना है, तो दोनों का इक्वल होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि टारपोलिन बड़ी थी जब तो उसमें से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा गया होगा। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका जो एरिया है वो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, बी यानी 3 इक्वल टू इसका एरिया कितना होगा पाई आर एल, पाई आर एल। तो देखो पाई 3.14, रेडियस 6 और एल यानी लेंथ वो कितनी है 10, पॉइंट हटा के 100 लगा दो, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब देखो इसको, ये कितना होगा 6 4 जा 24 की 4 कैरी में 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18 और लगाओगे तो ये आ जाएगा। और वो क्या है, लेंथ है, ये तो क्या है, अच्छा अभी तो ये सिर्फ ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तो ये L इंटू 3 के इक्वल आ गया, L इज इक्वल टू 188.4 अपॉन में क्या आ गया 3, काटो देखो इसको, L इज इक्वल टू देखो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा 24, 3 8 जा 24, तो ये आ गया। तो ये तो क्या आ गया, इस टारपोलिन के उस पार्ट की लेंथ आ गई जिससे कि ये बना है ना। अब हमारा एक्चुअल क्या निकालना क्या है, हमें लेंथ ऑफ टोटल लेंथ निकालनी है अब हमें टारपोलिन की। तो टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन, तो देखो टोटल या कह दो एक्चुअल ना, लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल टू, ये तो था ही सही, और इसमें क्या जुड़ जाएगा 20 सेंटीमीटर है, ये सारी बातें मीटर में हो रही है, तो इसमें मैं 0.20 को ऐड कर दूंगा। तो 0.20 को ऐड करो चाहे 0.2 को, तो वो हो जाएगा 63 मीटर। 63 मीटर आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जो भी एक कोई कपड़ा होता है उसका कुछ पार्ट का तो हमने बना लिया और बचा हुआ पार्ट क्या है स्टिचिंग मार्जिन में हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
ठीक है, बहुत खूब। देखो इधर, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये कह रहा है स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 एंड 14। स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब कितना है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब 6 नंबर का। तो स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, स्लैंट हाइट जो होता है वो होता है L और बेस डायमीटर होता है वो होता है D। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉम्ब और 25 और 14, 25 मीटर और क्या है ये 14 मीटर। तो रेडियस निकाल लो, 14/2 कितना आ गया 7 मीटर। क्या आ गया 7 मीटर। अब ये हमसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। 200 रुपीज कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, बिरला पुट्टी बोल रहे ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 210 रुपीज, 10 रुपीज। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये दिया हुआ है। अब देखो इसके लिए फिर से वही बात कि कोनिकल टॉम्ब जो है, टॉम्ब है ना, तो उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमारे पास निकलेगा। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, या एरिया टू बी पेंटेड कर दो, टू बी वाइट वॉश्ड है ना, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। इसने तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ही कहा है, तो एरिया टू बी वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग। और अच्छी लैंग्वेज कर दो इसको। आप एक काम करो, इसमें इसको कर्व्ड सरफेस एरिया ही कह दो, ज्यादा परेशानी नहीं होना। पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई की जगह आपको कोई वैल्यू नहीं कहा, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 7 और स्लैंट हाइट कितनी है 25। काट दो इसको, 25 2 जा 50, 50 का 0 कैरी में 5, 25 2 जा 50 और 5 55। ये तो क्या आ गया, इसकी ये आ गई कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर की रेट इतने रुपए हैं, तो सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी हो गई 210/100। दिमाग नहीं लगाना, इसको एक बार के लिए 21/10 रुपीज ही कह दो। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ इतने मीटर स्क्वायर, तो देखो सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ कितने मीटर स्क्वायर 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई बाय 21/100 मतलब 10। इससे ये कट गया, तो देखो 21 5 जा 100, 5 की 5 कैरी में 10, 21 5 जा 105, 105 और 10 कितने हो गए 115। तो ये आ गया रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज में आती है, तो 1155 क्या आ गया आपका रुपीज आ गया। ये कॉस्ट आ गई, किसकी आ गई व्हाइट वॉशिंग करने की आ गई, यानी लेबर चार्ज हो गया बिरला पुट्टी कराने का। सिंपल सी बात, ठीक है, करो इसको नोट। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करते हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर टुडे। रात भी काफी हो चुकी है, तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखो जोकर की कैप, तो जोकर की कैप का सर्कुलर बेस रेडियस दे रखे आपको 7 सेंटीमीटर, किधर रखे 7 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो देखो ये जोकर की कैप बन गई, ठीक है, इसकी बेस रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट इज 4 मीटर, हाइट इक्वल टू 24 मीटर, हाइट 20। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ऐसी 10 कैप्स हमें बनानी है और हमें इसका क्या निकालना है, इसका ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड शीट का एरिया हमें निकालना है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, 7 नहीं है 6 है, वो 7 ही है ना। देखो तो रेडियस इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब ये हमें पता होना चाहिए, ध्यान से सुनो। देखो एक मैंने वीडियो की शुरुआत में इसीलिए आपको कहा था कि एक एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें बहुत सारी, उसमें लगभग इस एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक एक चीज टाइप तरीके से मैंने आपको उसमें बता रखी है, हो एक बार फिर से एक बार उसको बैक करके देख लेना। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, एक जो जोकर की कैप होती है या मान लो मैजिशियन की जो कैप होती है, मान लो बर्थडे कैप जो होती है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कोन के चारों ओर एक रैपर लगा हुआ होता है किसी भी रंगीन कागज का, है ना, थोड़ा अच्छा उसको सजावटी दिखाने के लिए। हमेशा याद रखो वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, खाली होती है जब तो हम उसे पहन पाते हैं। अगर यूं कुछ लगा होता तो यूं बस यूं रखी रहती कैप, वो लगी नहीं रहती, वो पहन ही नहीं पाया उसको अच्छे से, है ना। इसके लिए अब हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है पाई आर एल। तो यहां से आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी स्लैंट हाइट चाहिए। तो यानी स्लैंट हाइट निकाल लो। देखो इसका स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका होता है 576, इसका रूट होता है, ये होता है 625, इसका रूट होता है 25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट। अब देखो ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, तो इसका अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, है ना। अच्छे से लिखो, देखो शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, एक कैप बनाने के लिए, तो क्या होगा पाई आर एल। तो देखो पाई आपको वैल्यू तो इसमें कुछ कह नहीं रखा इसने कि पाई की जगह कुछ वैल्यू यूज लो, तो 22.7 ही आपको यूज लेना है। रेडियस जो हो गई वो कितनी हो गई हमारी 7 और स्लैंट हाइट हो गई हमारी 25। ये 7 से 7 गया, 25 2 जा 50 का 0 कैरी में 5, 25 2 जा 50, 50 और 5 55, ये हो गया हमारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक कैप के लिए रिक्वायर्ड एरिया था, अब ऐसी 10 कैप्स बनानी है, तो शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, तो शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 550। ये थोड़ा सा ढलान में चल गया, ये बैलेंस बिगड़ गया इसका, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेना। मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है 5500, 5500 हो गया ये, है ना, 5500 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है शीट रिक्वायर्ड होगी ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर, डन, पक्का। देखो इसको आगे, अब देखो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था बैरिगेट वाला क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैरिगेट जो होता है, एक बैरिगेट जो होता है उसको हमें क्या करना है, बेसिकली उसके चारों ओर पेंट कराना है, एरिया टू बी पेंटेड हमें निकालना है। तो हमेशा याद रखना है कि उसका हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज में आएगा। तो इसके लिए एक बस स्टॉप पे बैरिगेट किया गया है, ऐसे 50 सिलेंडर हमें रिक्वायर्ड है। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बेस डायमीटर है,
बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब देखो एंड हाइट इज 1 मीटर, तो 1 मीटर है ना, तो एक काम करो इसको 0.20 सेंटीमीटर को मीटर कर दो, और इस क्वांटिटी को, ये रेडियस हो गई, हाइट इक्वल टू ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब देखो इफ द साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो देखो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन वो कितना है हमारे पास h इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू कितना है 0.20 मीटर, ये 20 सेंटीमीटर में मैंने 100 का डिवाइड दे दिया, तो 0.20 कह दो चाहे 0.2 मीटर कह दो, एक ही बात है ना। अब उसके बाद एक बात और हमने क्या कह रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग पेंट इक्वल टू, तो ये कितना है हमारे पास, कितना दे रखा है 12 रुपीज, क्या दे रखा है 12 रुपीज दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना है, जो ऐसे क्या है हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यूज में आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल होता है, तो हम जानते हैं, तो सिंस लगा के लिखो, इसलिए पाई की जगह 3.14 कह रहा है, रेडियस आपकी 0.20 हो जाएगी, तो 2 ही लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और एल जो होता है, एल आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, एल आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो पहले आप यहाँ इसकी एल निकाल लो, देखो यहाँ एल निकाल लेते हैं, देखो लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h² इज इक्वल टू √r², यानी 0.2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.04 और प्लस 1, और ये होता है हमारा 1.04, इसका जो रूट है वो आपको दिया हुआ है 1.02 मीटर, 1.02 मीटर आपको दिया हुआ है, ये स्लैंट हाइट की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा एक बात और, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट नहीं कोन ही लिख दो आप, तो वैसे तो ये बैरिकेड है ना, तो कोन इक्वल टू पाई आर एल होता है, पाई की जगह 3.14, रेडियस जो है वो है 0.2, और ये हो गई 1.02, पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट 1 डिजिट और ये एक और 2 डिजिट, तो ये आ गए ओवरऑल 314 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 102 और अपॉन 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, ये हो गया इसका कोन का क्या हो गया एरिया हो गया। ऐसे हमें कितने कोन चाहिए, हमें कितने बोला था 50 होलो सिलेंडर, होलो मतलब खोखले, खोखले ही होते हैं ना वो अंदर से, तो बहुत भारी होते हैं है ना, तो सच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 314 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। देखो अब इसको क्या करना है, इसको एक काम करो, इसको 100 इंटू 10 की पावर 3 लिख दो, 52 जा 100 और इस 2 से इस 2 को कैरो विदा, तो ये हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 10 की पावर कितना आ गया 3, और ये क्या है ऐसे 50, ये एरिया है, तो ये क्वांटिटी किस में आ जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे की कॉस्टिंग भी हमें निकालनी है, कॉस्ट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग है 12 रुपीज, सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 12 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 314 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई कर दो 12, देखो ये एरिया से बाहर जाएगा, ये फिर दिखेगा नहीं आपको इधर, तो लिख देता हूं, देखो इधर 12 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 314 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 10 की पावर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इनको जब आप सारे आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 384
34 अपॉन नहीं 0.34 ये आ जाएगा 0.34 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यही गलती हो जाती है अक्सर, मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस्टिंग निकालनी है, तो ये आ जाएगा रुपीज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इस तरीके से समझ में आएगा। ये आपको लग रहा होगा इससे ये कैसे आएगा, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली क्वांटिटी आपको आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में। इनकेस नहीं दे तो क्या करना है, अगर ये आपको नहीं देगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवीजन मेथड से आपको इसको निकालना पड़ेगा। डिवीजन मेथड 8th क्लास की एनसीईआरटी में आप लोग सीख के आए होंगे, और नहीं आए तो अगर वो भी आपको जानना है तो आप इस चीज के लिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जरूर इसके लिए भी प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाली, पाई आर एल की वैल्यू निकाली, देन 50 कॉन्स की वैल्यू निकाली, और ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर की रेट 12 रुपीज थी, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, है ना। और बाकी सबके लिए जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम और आगे से आगे प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।